Hello, my lovely dear students and advanced English के शेर और शेरनियों. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इस पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. देखते हैं स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है ट्रांसफॉर्मेशन का. नाम है अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं, यानी कि साधारण वाक्य को हम किस प्रकार से नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं बिना किसी अर्थ के बदले, बिना किसी मीनिंग के बदले. याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन. सेंटेंस का रूप परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन ना हो, यही होती है ट्रांसफॉर्मेशन. याद रखना, ठीक है. और ये हमारी जो वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो है, पार्ट 4 है ये, इंटरचेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस का. ठीक है, इससे पहले ये 3 पार्ट्स हम दे चुके हैं यूट्यूब पर. यदि आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं, यू कैन सी ऑल दोज वीडियोस. आप वो सभी वीडियोस मेरी देख सकते हो. ठीक है, लिखा है रूल नंबर फर्स्ट, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. क्या लिखा है? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें हो? कंपैरेटिव डिग्री में. तो क्या करेंगे? तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, लिखा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, मतलब कि ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है. किससे? देन आई, मुझसे. यानी कि वो है मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा होशियार है. याद रखना, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करें तो याद रखना, हमेशा जब दो के मत तुलना हो तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जो देन के बाद आएगा वो ये सबसे पहले आ जाएगा, पहली बात. दूसरी बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा जो एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव डिग्री का ही होगा. जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो उसके पहले मोर लिखा है, मच मोर मोस्ट. मच हमारा होगा पॉजिटिव डिग्री में, मोर कंपैरेटिव में, और मोस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री में. ठीक है, दूसरी बात ये थी. तीसरी बात यह है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा तुलना देन से होगी और पॉजिटिव डिग्री में तुलना हमेशा एज और सो से होगी, यानी कि सो डेट डैश एज से होगी. ठीक है, बनाते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई लिखा है इधर लाएंगे. ये कह रहा है इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब कि आई एम. नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लिख देंगे, आई एम नॉट. उसके बाद में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम पॉजिटिव डिग्री सो से कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट. उसके बाद में एज, और उसके बाद में क्या लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे ही. तो ये सेंटेंस आपका बन के हो गया रेडी. ये कह रहा है इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. ये कह रहा है आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं एज ही, जितना कि वह है. दोनों का मीनिंग सेम ही है. दूसरा सेंटेंस है यू आर डलर देन योर ब्रदर. यू आर डलर, आप ज्यादा सुस्त हो. किससे? देन योर ब्रदर, अपने भाई से. यानी कि आप अपने भाई की तुलना में ना ज्यादा सुस्त हो. हम क्या करेंगे, योर ब्रदर पीछे लिखा है, सबसे पहले लाएंगे, यहां हो जाएगा योर ब्रदर. ठीक है, योर ब्रदर के अकॉर्डिंग लगा देंगे इज. यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, योर ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज. योर ब्रदर इज, नेगेटिव बनाएंगे, नॉट लिख देंगे, योर ब्रदर इज नॉट. अब क्या करेंगे, सो एस से कंपेरिजन होगी, यहाँ पे लिख देंगे शो, फिर डलर का हो जाएगा डल. ठीक है, एज किससे तुलना की जा रही? यू से, यहाँ पे आ जाएगा यू. कहानी खत्म. योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू, आपका भाई इतना डल नहीं है, इतना सुस्त नहीं है एज यू, जितने की आप. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. आयरन इज मोर यूजफुल, आयरन जो है, लोहा जो है, ज्यादा यूजफुल है, यानी कि उपयोगी चीज है, उपयोगी वस्तु है, देन एनी अदर मेटल. लेकिन तुलना मेटल से की जा रही है कि जो लोहा धातु है ये अन्य धातुओं की तुलना में ज्यादा यूजफुल है, मतलब कि उपयोगी है. तो हम क्या बनाएंगे, जब भी, अब इसमें पूरे संदास तुलना हो रही है, हालांकि है किसका, ये कंपैरेटिव डिग्री का, देन एनी अदर लिखा है. इसको बनाएंगे पॉजिटिव में तो बनेगा ये नो अदर से. नेगेटिव होगा क्योंकि नो का मतलब नेगेटिव, तो नो अदर, फिर मेटल, नो अदर मेटल. अब नेगेटिव बन गया है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल. फिर क्या करेंगे, एज, तुलना की जा रही है आयरन से, यहां लिख देंगे आयरन. ठीक है, तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल, इतना कोई भी धातु यूजफुल नहीं है
एज आयरन, जितनी की आयरन, मतलब इतनी कोई भी धातु यूजफुल नहीं है जितनी की आयरन, यानी कि आयरन ही सबसे ज्यादा यूजफुल धातु है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स। जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, ये फ्लाइज तेजी उड़ते हैं, फास्टर मतलब कि ज्यादा तेजी, किससे, देन वर्ड्स, पक्षियों की तुलना में। तो एक एरोप्लेन जो होता है वो पक्षियों की तुलना में ज्यादा तेज दौड़ता है, सही बात है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो डज डू आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और नेगेटिव के साथ में नॉट भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बर्ड्स उधर है, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ड्स, वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू, वर्ड्स डू नॉट, वर्ड्स डू नॉट सो, वर्ड्स डू नॉट, उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ठीक है, एफ एल वाई, क्योंकि वाई को हटा करके प्लूरल जब बनाते हैं तो आई एस लगाते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज, तुलना किससे की जा रही है, एरोप्लेन से, द एरोप्लेन, ठीक है। ये कह रहा है सेंटेंस, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन वर्ड्स, पक्षियों की तुलना में जो एरोप्लेन होता है वो ज्यादा तेज दौड़ता है। ये कह रहा है सेंटेंस, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, पक्षी तेज नहीं दौड़ते हैं, सो फास्ट मतलब इतना तेज, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, पक्षी तेज नहीं दौड़ते हैं, सो फास्ट इतना, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, पक्षी नहीं दौड़ते, सो फास्ट मतलब कितना तेज, कितना, एज द एरोप्लेन, इतने की एरोप्लेन, पक्षी इतना तेज नहीं दौड़ते जितना कि एरोप्लेन, यानी कि सबसे ज्यादा जो फास्ट है वो कौन दौड़ता है, एरोप्लेन। ये भी कह रहा है द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, पक्षी नहीं दौड़ते हैं, सो फास्ट इतना तेज, एज द एरोप्लेन, जितने की एक एरोप्लेन, ठीक है। तो आई होप ये रूल नंबर फर्स्ट के 4 एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2 एंड उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 लिखा है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कहने का मतलब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें हो, सुपरलेटिव डिग्री में, तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो किसमें बनेगा, पॉजिटिव डिग्री में, या ऐसे कह लो जब भी हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही वो बनता है, ठीक है। कब, जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो, जब भी हम उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो सेंटेंस हमेशा बनेगा डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। कैसे, देखते हैं। लिखा है एग्जांपल नंबर 1 में, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, जो आयरन है इज द मोस्ट यूजफुल, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, इन्हीं की उपयोगी धातु है, किससे, ऑफ ऑल मेटल्स, जितनी भी धातुएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो उपयोगी धातु है वो हमारी आयरन ही है, मतलब कि लोहा ही है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा उपयोगी धातु सभी धातुओं में से कौन है, लोहा है, आयरन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, याद रखना ऐसे सेंटेंस को, जब सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का हो और जब भी उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो डियर स्टूडेंट्स नो अदर से बनाते हैं। किससे बनाएंगे, नो अदर से। हालांकि एक हम डिग्री की वीडियो भी दे चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, काफी डिग्रीज की वीडियोस पड़ी हुई मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। यू कैन सी ऑल दीज वीडियोस, आप वो सभी वीडियोस को देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपसे यहाँ पे आपके 2 टॉपिक कंफर्म हो रहे हैं, एक तो डिग्री भी कंफर्म हो रही है, दूसरा ट्रांसफॉर्म हम अफर्मेटिव से किस प्रकार से नेगेटिव में करेंगे वो भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो नो अदर, फिर क्या करेंगे, मेटल्स, नो अदर मेटल्स, ठीक है, नो अदर मेटल्स इज, फिर क्या करेंगे, ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा दा का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, दा का, सुपरलेटिव में, या वन ऑफ द का प्रयोग हो सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन या देन एनीदर का प्रयोग होगा, और जब पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर का प्रयोग होता है और सो डेड डेस एज का प्रयोग होता है। जहां डेड डेस आता है वहां पे एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, यूजफुल, ठीक है। इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, शो, इज सो यूजफुल, ठीक है। सो डेड डैश एज का प्रयोग करेंगे, डेड डैश के स्थान पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव यूजफुल, सो यूजफुल, अब एज, क्योंकि सो डेड डैश एज, तो डेड डैश के स्थान पे क्या आ गया है, एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा है मोस्ट यूजफुल, ठीक है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है, क्योंकि यूजफुल का हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते,
कैसे? जैसे मैंने कहा यूजफुल, यूजफुलर, यूजफुलेस्ट, ऐसे नहीं कर सकते। उसमें मच, मोर, मोस्ट का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। मच लगाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव में, और मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव में, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री में। तो सीधा हम क्या करेंगे? यूजफुल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये यूजफुल जो है ये पॉजिटिव डिग्री में ही है, इसके पहले हम मच का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सो यूजफुल एज, किससे तुलना की जा रही है? आयरन से की जा रही है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख देंगे आयरन। ये कह रहा है आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आयरन सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा यूजफुल यानी कि उपयोगी धातु है। ये कह रहा नो अदर मेटल्स इट्स सो यूजफुल, इतने कोई भी धातु ज्यादा यूजफुल नहीं है, कीमती नहीं है जितनी की आयरन। लिखा है नो अदर मेटल्स इट्स सो यूजफुल, कोई भी धातु इट्स सो यूजफुल इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है एज आयरन, जितना की आयरन। मतलब कि आयरन ही सबसे ज्यादा उपयोगी धातु है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है इज द रिचेस्ट कंट्री, ये सबसे ज्यादा धनी देश है। इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे संसार में, समस्त संसार में अमेरिका ही सबसे धनी देश है। यानी कि अमेरिका कितना धनी देश कोई भी नहीं है। इसको हम बनाएंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो बनेगा जाके नेगेटिव। जब नेगेटिव बनाएंगे तो किससे बनेगा? नो अदर से। ये नो शब्द जो है ये हमारा नेगेटिव ही है। तो नो अदर कंट्री, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज, अब क्या करेंगे? सो डेट डैश एज, तो इज सो, फिर क्या है? रिचेस्ट लिखा है क्योंकि सुपरलेटिव का हम किस में बनाएंगे? हम बना रहे पॉजिटिव में, तो किसका प्रयोग करेंगे? रिच का, ठीक है। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच, डेट डैश एज का प्रयोग कर देंगे। तो सो डेट डैश एज, डेट डैश के स्थान पे क्या आ गया? एडजेक्टिव, मतलब कि रिच किससे बना था? ये रिचेस्ट से, ठीक है। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज, तुलना किससे की जा रही है? अमेरिका से। क्या लिख देंगे? अमेरिका, ठीक है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, यानी कि अमेरिका कितना, कोई भी देश रिच नहीं है, धनी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। यानी कि जो कोलकाता है जिसे कलकत्ता बोलते हैं, इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, ये सबसे ज्यादा विशाल टाउन है, विशाल कस्बा है। कहाँ? इन इंडिया, यानी कि भारत में। यानी कि भारत में सबसे बड़ा जो कस्बा है ना, वो कोलकाता ही है, यानी कि कलकत्ता ही है। कैसे बनाएंगे? नोदर से, नो अदर, ठीक है। नो अदर लगाना है सभी में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। नो अदर टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया, ठीक है। सिंगुलर एज का प्रयोग करेंगे इज सो डेट डैश एज, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो लार्जेस्ट का क्या हो जाएगा? लार्ज। इज सो लार्ज एज, किससे तुलना की जा रही है? कोलकाता। यहां लिख देंगे कोलकाता, बन गया सेंटेंस। नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो लार्ज एज कोलकाता, नहीं कोलकाता में कोई भी टाउन, कोई भी कस्बा इतना ज्यादा लार्ज नहीं है, विशाल नहीं है, बड़ा नहीं है जितना कि कौन? कोलकाता, ठीक है। तो नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत में कोई भी कस्बा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इज सो लार्ज, इतना बड़ा नहीं जितना कि एज कोलकाता, जितना कि कोलकाता, यानी कोलकाता ही भारत में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बिगेस्ट क्या है? सबसे बिगेस्ट टाउन है, यानी कि शहर है, कस्बा है, ठीक है। कह रहा है ना नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत में कोई भी कस्बा इतना ज्यादा लंबा बड़ा नहीं है, सो लार्ज, जितना बड़ा नहीं है, कितना? जितना कि कोलकाता, एज कोलकाता, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स। समझते हैं, अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, यानी कि सभी राजाओं में सबसे ज्यादा जो महान था वो अशोक ही था, ठीक है। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, जितने भी राजा थे, ग्रेटेस्ट यानी कि महाराजा, सब में से जो महान था वो कौन था? अशोक। यानी कि सभी महान राजाओं में सबसे जो महान था वो अशोक ही था, ठीक है। क्योंकि द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, सभी महान राजाओं की बात की जा रही है, उनमें से अशोक एक था, अशोक वाज वन ऑफ द, यानी कि सबसे ज्यादा जो महान था वो अशोक ही था, यानी कि अशोक सबसे ज्यादा महान राजा था, ऐसे कह लो, या अशोक सभी महान राजाओं में से एक था, ऐसे कह लो, ठीक है। याद रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग आ जाए, तो जब हम पॉजिटिव डिग्री का बनाएंगे तो वेरी फ्यू से बनाएंगे, वेरी फ्यू। अब आप लोग समझ रहे होगे सर जी
और सोच रहे होगे कि सर जी यहाँ पे वेरी फ्यू आपने लगा दिया, नेगेटिव बनाया, सब में तो नो लगाया लेकिन इसमें वेरी फ्यू क्यों लगा दिया? याद रखना जब भी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग हो तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। फ्यू मीन्स कम होता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है? तो फ्यू का मतलब बहुत बिल्कुल कम। उसके पहले वेरी भी लग गया तो कम के पहले वेरी लग गया मतलब बहुत ही कम, अब तो बहुत ही कम हो गया, मतलब नेगेटिव सेंस में है। इसीलिए जब नेगेटिव सेंस में है तो वेरी फ्यू यहाँ पे हमने यूज कर दिया, ठीक है? तो वेरी फ्यू, ये कह रहा है अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, ठीक है? अशोक सभी महाराजाओं में से एक था, यानी कि वेरी फ्यू किंग्स। यहाँ पे वॉच का प्रयोग है अशोक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे किंग्स के अकॉर्डिंग बर का प्रयोग हो जाए क्योंकि कुछ तो थे ही ना, इसलिए। तो वेरी फ्यू किंग्स बर एज ग्रीट या सो ग्रीट का प्रयोग करेंगे, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव बना रहे हैं तो एज ग्रेटेस्ट का हो जाएगा ग्रीट, तुलना की जा रही है ना, तो सो डेट एज हो गया है। तो वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज, किससे तुलना की जा रही है? अशोक, यहाँ लिख देंगे अशोक, ठीक है? अशोक पढ़ते हैं लेकिन अशोक का लिखा जाता है ना? जैसे देवेंद्र, धर्मेंद्र, है ना? तो धर्मेंद्रा देवेंद्रा नहीं पढ़ेंगे लेकिन स्पेलिंग में लास्ट में ए आता है, वैसे ही अशोक जब लिखेंगे तो लास्ट में ए आएगा, ठीक है? तो वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट, बहुत ही कम राजा ऐसे थे जो इतने महान थे एज अशोक, जितना कि महान, यानी कि सबसे ज्यादा महान अशोक ही था, ठीक है? वो कह रहा है वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट, बहुत ही कम राजा ऐसे थे जो सो ग्रेट, इतने महान थे एज अशोक, जितने कि अशोक, यानी कि अशोक कितना महान कोई भी नहीं था, सबसे ज्यादा महान जो था वो अशोक ही था। तो आई होप ये रूल नंबर 2 के आपको 4 एग्जांपल्स समझ में आए होंगे, ठीक है? पार्ट 4 था ये। अब एक और पार्ट इसमें देंगे अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव में, ठीक है? पार्ट 5, उसके बाद में इसकी कहानी होगी खत्म, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। इसको अभी आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, ठीक है? और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।